बच्चों ये 10.2 एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों हमें दिया है कि एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है बच्चों चारों ओर, ये एक वृत्त है, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, खींचा गया जैसे आकृति में। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगी, ए डी प्लस बी सी के। तो बच्चों यहां पर ये हमारा ये पी क्यू आर एस ये स्पर्श बिंदु है बच्चों, और ये हमारे बाह्य बिंदु हो सकते हैं, तो ये हमारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बच्चों हमें इसमें क्या देखना है कि हम ये जानते हैं कि जो बाहरी बिंदु होता है वहां से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसी का थ्योरम का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे बच्चों। वो कैसे, हम लिखेंगे कि जैसे एक वृत्त के परिगत ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है, ये हमें दिया है। तो बच्चों लिखेंगे दिया है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। सिद्ध करना बच्चों, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। अब बच्चों जैसे मैंने कहा कि यहां पर हमें किस थ्योरम का यूज करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो इसका यूज करना। तो हम यहां पर लिख लेते हैं हल में हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए बच्चों जो यहां पर ए एक बाह्य बिंदु है, तो ए पी किसके बराबर हो जाएगी, ए एस के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो इसीलिए ए पी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ए एस के। यहां पर बी बाह्य बिंदु है, तो ये यहां से बीपी और बी क्यू ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बीपी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, बी क्यू के। और फिर ये जो सी बिंदु बाह्य है, तो यहां पर सी क्यू और सी आर बराबर हो जाएंगे बच्चों, सी क्यू सी आर बराबर हो जाएंगे। और ऐसे ही डी भी एक बाह्य बिंदु है, तो डी आर और डी एस ये भी बराबर हो जाएंगे। अब बच्चों यहां पर मुझे क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी में क्या है, पहले ए पी है फिर पी बी है बच्चों, ए पी है और फिर पी बी है। तो बच्चों यहां पर ए पी और ये क्या है, पी बी, मगर मैंने यहां पर लिखा है बी पी। तो बच्चों मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे जब हम इन्हें जोड़ेंगे थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं कि एक सीक्वेंस बन जाए। जैसे यहां पर ए पी और जहां पर पी बी लिखा है, बी पी लिखा है, वहां पर क्या लिख दे, पी बी। और जहां पर बच्चों ए एस में क्या जुड़ेगा, एस डी जुड़ेगा। तो जहां पर डी एस लिखा है उसे एस डी लिख देंगे बच्चों। यहां पर लिखेंगे या ए पी बराबर है ए एस। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बच्चों, बस इनके नाम चेंज कर रहा हूं। या बीपी को मैं पी बी लिख रहा हूं, और यहां पर बच्चों बी क्यू है, क्यू बी क्यू में क्यू सी जुड़ेगा, तो मैं यहां पर केवल बी क्यू लिख दूं। दूसरी बात बच्चों यहां पर ए पी किसके बराबर है, ए पी प्लस पी बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैंने ए पी और पी बी
दोनों लेफ्ट हैंड साइड रखे। ऐसे ही सी डी लेफ्ट हैंड साइड है, तो आर सी और आर डी ये भी मुझे किस साइड रखने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर बच्चों जो ये सी आर है ये किस साइड है, हमारा राइट हैंड साइड है। इसे मैं पहले लिख देता हूं सी आर बराबर है, अब सी क्यू की जगह क्यू सी लिख देता हूं। आप इसे ऐसे ना भी लिखे तब भी काम चल जाएगा, मगर मैं आपको बता दूंगा कि एकदम इससे क्या फर्क पड़ेगा। इस डी आर को आर डी लिख देते हैं और डी एस को बच्चों क्योंकि ए एस और एस डी तो इसे एस डी लिख देते हैं। ये समीकरण 1 2 3 4। मैंने बस थोड़ी सी अरेंजमेंट किया और कुछ नहीं किया, और वो भी क्यों किया एक बार फिर बता दूं बच्चों। ये जो ए बी ये जो सी डी है, ए बी मैंने देखा कैसे बन रहा है ए पी प्लस पी बी, तो इसीलिए ए पी पी बी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। सी डी कैसे बनता बच्चों, सी आर प्लस आर डी, तो सी आर प्लस आर डी मैंने ये एक साइड लिया। ए डी कैसे बन रहा बच्चों, ए एस प्लस एस डी, तो ए एस और एस डी मैंने एक साइड लिए। और बी सी कैसे बन रहा बच्चों, बी क्यू और क्यू सी, तो ये मैंने राइट हैंड साइड लिए हैं। अब बच्चों ये समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने से हम इन्हें जोड़ेंगे बच्चों। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस आर डी, और यहां पर क्या हो गया बच्चों, ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस एस डी। यहां पर बच्चों ए एस और एस डी ये दूर दूर है, हम इन्हें इकट्ठा ले आते हैं। अगली लाइन में क्या करते हैं बच्चों, ए पी प्लस पी बी, इस पर ब्रैकेट लगा दो, प्लस सी आर प्लस आर डी, इस पर ब्रैकेट लगा दो, ए एस प्लस एस डी, इस पर ब्रैकेट लगा दो, प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, इस पर ब्रैकेट लगा दो। अब ये क्या बन गया बच्चों, ए पी प्लस पी बी ये बन गया ए बी, प्लस सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी ये क्या बन गया सी डी, इक्वल टू ए एस प्लस एस डी, तो ये बन गया ए डी, प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी ये बन गया बी सी। तो बच्चों यही सिद्ध करना था, तो यहां पर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, और यही बच्चों के लिए मुश्किल होती है अरेंजमेंट करनी, और वो अरेंजमेंट मैंने बताई कि इन साइड्स को और इन चीजों को देखते हुए आप कर सकते हो बच्चों।